morning everyone. My name is Harpreet Kaur and I welcome you all on this online learning platform TV School. So students, today we will learn the science of 7th standard. तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है या ये जो ऑनलाइन स्टडी का हम जो कर रहे हैं, ये किस तरह से होगा, जैसे कि सिमिलरली आप एक क्लास में पढ़ते हो तो हम आपको पहले थ्योरी कराएंगे, यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे जो भी हम 7th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में जो भी दिए गए होंगे, और उसके बाद करेंगे बैक एक्सरसाइज को सॉल्व. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आवर टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो गाइस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो बोलता है कि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी है. तो न्यूट्रिशन की कमी है मतलब कि उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो कि अवेलेबल नहीं है या उसकी बॉडी में नहीं है, जिस वजह से वो क्या है, ग्रो नहीं कर पा रहा. तो ऐसी एग्जांपल आपने बहुत सारी देखी होंगी कि आपके क्लासमेट है या आपके पड़ोस में है, और इवन कि कोई भी हो सकता है घर में जिसको क्या न्यूट्रिशन की कमी बताई जाती है. तो पहले तो हम देखेंगे कि ये न्यूट्रिशन है क्या. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन को गाइस समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं. तो पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. तो a nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. तो न्यूट्रिएंट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी बॉडी, चाहे वो बॉडी किसी की भी हो सकती है, वैसे तो एनिमल्स की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी हो सकती है, कोई किसी के भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए, सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए मतलब कि बढ़ने के लिए, एंड रिप्रोड्यूस मीन्स अपने ही जैसे और को प्रोड्यूस करने के लिए, औरों को बर्थ देने के लिए. तो एक न्यूट्रिएंट क्या है, इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सरवाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. तो गाइस, ये कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि फूड में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि ये जो है हमारा फूड जो है एक बैलेंस डाइट हो और हम कह सके कि ये पूरा न्यूट्रिशन इसमें हमें मिल रहा है. तो क्या हो सकता है वो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स. ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड्स है ये तो प्रेजेंट होने ही चाहिए ताकि आप इसको अच्छे से आपकी बॉडी इसको ले सके और इससे ग्रो कर सके. तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो अब आपको पता चल ही गया होगा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. तो अगर कोई आपको बोले कि न्यूट्रिएंट की कमी है तो आपने क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. These are the components which we called nutrients, and this is the definition of the nutrient. And nutrient is a substance used by an organism to survive, grow and reproduce. So guys, let's just go with the next slide. Nutrition. तो अभी आपको ये तो पता चल ही गया है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. ठीक है, जो कि कंपोनेंट एक फूड में होने ज़रूरी हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. वो क्या थे आपको पता चल चुका है. अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है. तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस मतलब एक ऐसी क्रिया हो रही है बॉडी में जिसमें वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो कि हमने इनहेल करे हैं बाय फूड, उसको क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. वो एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसी को लेके वो ग्रो करेगी. तो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं, फूड को कन्वर्ट करा जा रहा है एनर्जी में. वो फूड में क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स. तो उनको जो है कन्वर्ट करा जाता है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करा जाता है.
तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम जो भी है हमारी सराउंडिंग है, हर एक, अगर आप एनिमल देख ले, पेट देख ले, जो आपके घर में ही होंगे, डॉग, कैट्स एक्सेट्रा, तो आप क्या करते हो, उनको फीड देते हो, जहाँ उनको टाइम टू टाइम उनका फूड दिया जाता है, सिमिलर वे से जैसे कि हम ले रहे हैं। तो यानी कि हर एक ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीते जागते आसपास जो दिखाई दे रहा है, सब ऑर्गेनिज्म को चाहिए फूड। ठीक है, तो आपको भी चाहिए होगा फूड, एंड प्लीज़ हैव हेल्दी डाइट। तो these all living organism require foods. Next is plant a living organism? तो गाइस सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर था वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज दिस? तो उसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इज प्लांट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं। तो आप सोच सकते हैं इसका आंसर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो आंसर इज यस, यस इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज वी नो दैट मे बी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस सेक्शंस और इन द 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो, कि ये जो प्लांट्स हैं वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन शायद आपको पता हो, अगर नहीं भी पता तो इट इज़ फाइन टू अस बिकॉज वी विल स्टडी इट टुडे। तो प्लांट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इज आंसर इज यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, कैन प्रोड्यूस और गिव बर्थ, कैन चेंज ऑन देयर ओन। इज प्लांट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो आवर आंसर इज यस, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हमें आज देखना है। आई होप कि आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि इन द 6th स्टैंडर्ड कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने आप ग्रो कर सकें, अपने आप बढ़ सकते हैं, या फिर अपनी ही तरह के और को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे क्या है, कैन चेंज ऑन देयर ओन, अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं या अपने आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स अपने आप को ले लो, तो अगर आप भी हो तो आप क्या कर रहे हो, पहले छोटे थे, फिर बड़े हो रहे हो, फिर उससे बड़े, फिर बूढ़े, तो हम बढ़ रहे हैं। सिमिलर वे से एक प्लांट भी क्या होता है, पहले तो सीड्स होते हैं जिसको आप बीज बोल देते हो। तो बीज से क्या होता है, धीरे धीरे आप वाटरिंग करते हो, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो अगर वो बढ़ रहा है दैट मीन उसमें लाइफ है। तो अगर लाइफ है तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे ग्रो कर सकते हैं। कैन प्रोड्यूस और गिव बर्थ, क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपने ही जैसे औरों को भी पैदा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक बीज से आप और भी पौधे लगा सकते हो और भी प्लांट को डेवलप कर सकते हो। तो क्या क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और थर्ड क्या है, कैन चेंज ऑन देयर ओन, ऑब्वियसली दे आर शोइंग ग्रोथ, छोटे से बड़े हो रहे हैं, जैसे कि एक एनिमल होता है, जैसे कि हम लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं प्लांट्स में तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। तो आंसर इज यस, प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट माइट कम इन योर माइंड दैट कि इफ प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म देन फ्रॉम वेयर दे गेट देयर फूड। तो अगर प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपना फूड कहाँ से ले रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर वो अपनी तरह और डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही है उस चीज़ के लिए। तो वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगी, उनके फूड से। तो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो फूड से एनर्जी ले रहे हैं तो वो फूड उन्हें कौन दे रहा है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि वेयर दे गेट देयर फूड, प्लांट जो हैं अपना भोजन कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट, मोड का मतलब होता है किस तरह से,
किस प्रकार से उनको या किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो प्लांट में कहाँ से न्यूट्रिशन आ रहा है, हम तो उनको सिर्फ पानी देते हैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं वो। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स क्या है, एक लौते ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है, एक लौते मतलब इनकी तरह और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो प्लांट्स क्या है, ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है किसी और पे डिपेंड करने के लिए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खा लेते हैं और उससे ग्रोथ करते हैं शो। तो नेक्स्ट क्या है, द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। रॉ मटेरियल मतलब कि उनको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि हमारी बॉडी को विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये सारे नीडेड है। तो दैट उन प्लांट्स को जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, उनकी सराउंडिंग्स में, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में। उनकी सराउंडिंग मतलब हमारा इन्वायरमेंट या उनका भी इन्वायरमेंट। तो रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो नेचर में जो प्लांट है वो सारी नेचुरल चीज़ों को लेके अपना खाना बना रहा है। तो एक तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो कंज्यूम कर रहा है अपना खाना बनाने के लिए। तो लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, तो सन से क्या आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है जो कि प्लांट या लीफ पे जा रही है, लीफ उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब लीफ पे ही क्यों एरो दिखाया है ये आपको बाद में पता चल जाएगा, ये हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे कि स्पेशली हमने ये एरो लीफ पे क्यों रखा है, ये एरो कहीं और पे क्यों नहीं लगाया, ठीक है। ये आप नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में आप लोग पढ़ोगे। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो इसके लीव्स होते हैं, और क्या क्या चाहिए होता है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक तरह की गैस है, शायद आप लोगों को पता है, नहीं भी पता तो इट इज़ ऑल फाइन, बिकॉज हम पढ़ ही रहे हैं तो आप सब कुछ सीखने वाले हो, वेदर यू हैव द नॉलेज और नॉट, हम आज सीखेंगे सब कुछ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, ये जो है दोनों को मिला के लीफ ले रहा है। और इसके अलावा क्या है, क्लोरोफिल इन लीफ, जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल भी जो है हम आने वाली स्लाइड्स में जो है कवर करने वाले हैं क्लोरोफिल क्या होता है। अब के लिए सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको एक फेमिलियर हो जाओ नाम से कि ये चीज़ भी होती है। एंड नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स, तो क्या 5 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एक तो उसकी लाइट एनर्जी है, और क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, क्लोरोफिल ले रहा है, एंड वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैम ने ये ऑक्सीजन क्यों नहीं पढ़ा, उसके नीचे ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है। मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं ले रहा, ठीक है। ये भी आपको आने वाली स्लाइड्स में पता चल जाएगा क्यों नहीं ले रहा। तो ये जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल एंड वाटर एंड मिनरल्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू द प्लांट्स, जो उनको उनका न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सके। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट न्यूट्रिएंट्स डू फॉर प्लांट। तो अब चलो, उन्होंने न्यूट्रिएंट ले लिया, अपना खाना खुद बना रहे हैं, पहली बात हमने ये पढ़ी, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा है कि वो जो अपने खाने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ सराउंडिंग जो आसपास है उसी में से सारी चीज़ों को लेकर अपना खाना बना रहे हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें थी आपने पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्लोरोफिल थी, वाटर थे, मिनरल्स थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनलाइट, तो लाइट भी थी। एंड नाउ ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उन्होंने ले लिए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनके हैं उनको क्या कर रहे हैं, यूज़ कहाँ कर रहे हैं, टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल गया है, वो न्यूट्रिशन कर क्या रहा है, सबसे पहले तो उनकी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, उनको बना रहा है। सेकेंडली ग्रो करने में हेल्प करेगा ऑब्वियसली, जैसे कि बाकी सारे करते हैं, फूड न्यूट्रिशन
प्लांट्स को या फिर ह्यूमंस को करते हैं, इसी तरह से प्लांट को भी ग्रो कर रहे हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, अगर कोई पार्ट उनका डैमेज हो जाता है तो वो एनर्जी यूज़ करके उसको भी दोबारा से फ्रेश कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, बाकी सारी दिन कार्य की जो उनकी भी रूटीन होती है वो सारे लाइफ प्रोसेस करने के लिए उनको एनर्जी मिल जाती है। कहाँ से? न्यूट्रिएंट से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।